हेलो बच्चों। एक्चुअली कुछ बच्चों को डाउट था कि सर क्या क्या 10th आईसीएसई के फीचर्स हैं और कैसे कैसे हमें करना है। तो मुझे लगा कि चलो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें बता दूं। तो EWS जो है वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट पे। तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स का है ना, मैथ का, फिजिक्स का है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, इसमें 5 पार्ट टेस्ट है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। 5 फुल टेस्ट है, 3 फुल टेस्ट है, 3 फुल टेस्ट है और 3 फुल टेस्ट है। ये है पार्ट टेस्ट और ये है फुल टेस्ट। अब बच्चा, ये जो हमने पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट के बारे में बात किया है, ये हम लोगों की टिल फरवरी फर्स्ट वीक तक की प्लानिंग है। जो नॉर्मली आईसीएसई जब एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं। इन केस अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो ये नंबर ऑफ टेस्ट्स आपको बढ़ जाएंगे। जब तक कि एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है EWS तब तक आपके साथ बना रहेगा। कोशिश रहेगी कि हम आपको जितनी मदद की जा सकती है करें, क्योंकि और इन सारे टेस्ट्स में एक टेस्ट ऐसा होगा जो स्पेशली फुल टेस्ट, एक ऐसा फुल टेस्ट होगा जो सिर्फ एक फुल टेस्ट यहाँ पे, एक फुल टेस्ट यहाँ पे, एक फुल टेस्ट यहाँ पे, जो कम्प्लीटली लास्ट ईयर आईसीएसई पेपर पे होगा, है ना। लास्ट ईयर आईसीएसई पेपर पे होगा एक टेस्ट, है ना। क्योंकि आईसीएसई में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो फॉर दैट रीजन, है ना। तो ये हुआ हमारे नंबर ऑफ टेस्ट्स की बात। इसमें जो बात मैंने बताई कि इन केस अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाता है तो हम नंबर ऑफ टेस्ट्स बढ़ा देंगे। इस बार टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने एक और फीचर लेके आया, रिवीजन प्रोग्राम का। किसका प्रोग्राम हो जाए? रिवीजन। क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को हम रिवाइज कराएंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन प्रोग्राम में जो बच्चे भी टेस्ट सीरीज का पार्ट बनेंगे वो बच्चे रिवीजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो रिवीजन प्रोग्राम में हमारा जो मेन फोकस है वो उन क्वेश्चंस को डील करना है जो आपके डाउट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे एक चैप्टर में हो सकता है कि आपके डाउट्स हैं, तो हम लोग उन डाउट्स को लेंगे। जो डाउट्स हमें लगता है कि यार ये बच्चों को बताना चाहिए, बहुत सिली डाउट्स को मैं सेपरेटली इंटरटेन करूँगा, बहुत इजी चीज़ों को मैं सेपरेटली बच्चों से बात करूँगा। लेकिन रिवीजन प्रोग्राम में हम वैसे क्वेश्चंस को लेके आने की कोशिश करेंगे जो अच्छे डाउट्स हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे तरफ से। तो कोशिश रहेगी कि हर टेस्ट से पहले जिन जिन टॉपिक्स में आपको, जैसे हमारा जो टेस्ट सीरीज चलेगा उसमें उस टेस्ट से पहले जो दिक्कतें, जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हैं, सारा तो रिवाइज़ कराना बहुत आसान नहीं है, होगा तो ज़रूर कराएंगे। लेकिन अगर जो जहाँ आपको दिक्कत होता है वो वैसे वैसे हम लोग आपके साथ फीडबैक्स ले लेके हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा रिवीजन प्रोग्राम के बारे में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रिवीजन प्रोग्राम में हमारा फोकस उन टॉपिक्स पे होगा जो टॉपिक्स कमज़ोर हैं, उन क्वेश्चंस पे होंगे जो क्वेश्चंस अच्छे हैं और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवीजन प्रोग्राम। रिवीजन प्रोग्राम में जो बच्चे हमारे यहाँ रेगुलरली जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा हमारे यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ता है और वो फिजिक्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो वो भी रिवीजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। रिवीजन प्रोग्राम जो है वो टेस्ट सीरीज का भी पार्ट है ना। तो ये रिवीजन और ये टेस्ट आईसीएसई। अब देने की बात करते हैं, तो देने के लिए आपके पास ऑनलाइन मोड भी है और ऑफलाइन मोड भी है। 15 नवंबर तक जो सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे वो ऑनलाइन कंडक्ट होंगे।
आफ्टर 15 नवंबर गवर्नमेंट अगर हमें परमिशन देती है तो विल स्टार्ट टेकिंग ऑफलाइन टेस्ट। ऑफलाइन टेस्ट में भी गैदरिंग नहीं होगी, हर बच्चे को अलग से ऐसा अरेंजमेंट्स हमने किया है जिसमें कि आपको एक साथ ज़्यादा बच्चे नहीं, 4-5 बच्चों को बुला के हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सेटिंग अरेंजमेंट्स हमारी बन रही है। अब बात करते हैं बच्चा कि जब आप टेस्ट देने की बात करते हो तो हम लोगों ने लाइक मैथमेटिक्स के सारे टेस्ट संडे डाले हैं। मतलब टेस्ट या तो संडे टेस्ट को या तो आप मतलब वीक में जो हम लोगों ने टेस्ट डाले हैं संडे को टेस्ट है या वेडनेसडे थर्सडे में से कोई एक दिन आप टेस्ट दे सकते हो। तो जो हम लोगों ने एक रात में एक स्लॉट दिया है 9 to 10:30, 9 to 11:30 और 9 to 11:45, दैट टेस्ट इज स्पेशली फॉर ऑनलाइन। वो ऑफलाइन मोड में टेस्ट नहीं होंगे, ऑफलाइन में वो टेस्ट स्लॉट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई बच्चा, बहुत सारे स्लॉट्स हैं, अगर कोई बच्चा 7:30 to 10 का स्लॉट लेता है तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए उसको एप्लीकेबल है। लेकिन जो बच्चे रात वाला स्लॉट चूज करेंगे वो चाहे तो जब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का टाइम आएगा तो वो अपना स्लॉट चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 7 to 10:30 का टाइमिंग चूज करेंगे उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेंगी कि वो ऑफलाइन मोड में ज़्यादा चेंजेस हमसे ना कराएं। इन केस ऑफ अर्जेंसी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना कराओगे तो हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि हम एक साथ ज़्यादा बच्चों का टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इवनिंग वाला जो स्लॉट चूज करेंगे, 9 o'clock वाला जो स्लॉट अगर कोई बच्चा चूज करता है तो उन बच्चों को ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि ऑफलाइन के लिए वो एक दूसरा स्लॉट चूज कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे मॉर्निंग में स्लॉट चूज करते हैं उनके लिए एक अर्जेंट सिनेरियो में ही उनको परमिशन दिए जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस बार हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं दे सकते हैं। सो जब आप स्लॉट चूज करोगे तो थोड़ा ध्यान रख के चूज करोगे, है ना। कोई डाउट हो तो आप संदीप से बात कर सकते हो, है ना। उसके बाद बच्चों कि दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इवनिंग के जो 9 o'clock से स्लॉट है, इवनिंग में जो 9 o'clock में स्लॉट दिए, अगर कोई बच्चा उस दिन स्लॉट चूज करता है, या तो एग्ज़ाम संडे को है या एग्ज़ाम वेडनेसडे थर्सडे में है, तो वेडनेसडे थर्सडे एग्ज़ाम में भी 9 o'clock का स्लॉट दिया गया है, संडे वाले भी एग्ज़ाम में 9 o'clock का स्लॉट दिया गया है। तो 9 o'clock का जब आप स्लॉट चूज करोगे तो ऑफलाइन के टाइम पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप कोई और स्लॉट ले सकते हो। उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कभी भी रात के 10 बजे 9 बजे नहीं होंगे। अब बात करते हैं अच्छा, हमारे यहाँ अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उस टेस्ट सीरीज का बाय डिफ़ॉल्ट आपको पार्ट है, उसके लिए कोई पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है, वो हो सकता है कि आप हमारे यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो आप फिजिक्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो EWS में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, इवन दे इफ़ दे वांट दे कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट के क्लासरूम के पार्ट हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज कंपलसरी है और उनको कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं हैं, जो बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम के पार्ट नहीं हैं, वो चाहें तो वो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा उसको रिवीजन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलेगा। एंड रिवीजन प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। पूरी रिवीजन प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम तक हम ना पहुँच जाए। जब तक आपको ज़रूरत रहेगी हम आपके लिए काम करते रहेंगे। दूसरी बात है बच्चा कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ, सपोज करो कि आप हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हो और कोई बच्चा हमारे यहाँ चारों सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, उस बच्चे के लिए हमने एक सेपरेट केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमने एक सेपरेट क्लासेस स्टार्ट किया है। उसका भी वो पार्ट होगा, उसके लिए कोई उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेकिन तभी होगा जब वो बच्चा चारों सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ ज्वाइन करेगा। अब सपोज करो कि हमारे यहाँ कोई बच्चा फिजिक्स मैथ्स पढ़ता है, तो फिजिक्स मैथ्स का तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पार्ट हो गया।
लेकिन उसने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ज्वाइन कर लिया, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में उसको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी का रिवीजन क्लास भी मिलेगा, एंड साथ साथ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभिनव सर का जो क्लास है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए उसको कोई अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। लेकिन अगर कोई बच्चा फिजिक्स मैथ्स हमारे यहाँ पढ़ता है, ही हैज ज्वाइन केमिस्ट्री ओनली, स्टिल उसको वो केमिस्ट्री के रिवीजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अभिनव आनंद का जो केमिस्ट्री का जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है, जो कि वो रेगुलर क्लासरूम का पार्ट है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके लिए फिर उसको अलग से पेमेंट्स करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वो केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों ज्वाइन करता है, जो कि फिजिक्स मैथ्स का तो ऑलरेडी पार्ट है, तो उसको वो भी मिल जाएगा। देखो मैंने ये सारी फैसिलिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने आपको दी है, सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर रिगार्डिंग फ़ी एंड ऑल, आप संदीप से बात कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को जितना मिनिमम रखा जा सके और फैसिलिटीज़ को जितना मैक्सिमम किया जा सकता है। मैं ये बोलूँगा कि आप जो भी बच्चे हम इस बात को सुन रहे हैं, टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और EWS आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक कोशिश करेगा कि जितनी मदद हो आप तक मैं करता रहूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9903862597 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर संदीप के नंबर 626289064030। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 6289064030, 6289064030। yes, that is the Sandeep number, or you have my number 9903862597। इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड यू कैन गिव मी अ कॉल, बट हैव द क्लैरिटी, रिवीजन प्रोग्राम है, रिवीजन प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को लेके उसको सॉर्ट आउट करें। जिन डाउट्स को हम नहीं ले पाएंगे उनके लिए हम अलग से उन बच्चों को टाइम देंगे ताकि हम उनका डाउट्स क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही बताना था। कोई डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिए, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर रिपीट करूँगा कि वी हैव द इंटेंशन टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन, सो टेक योर डिसीजन एंड ठीक है, टाटा।